द सीक्रेट, लेखक रोंडा बराइन। द मिलियर्स बुक्स नॉलेज। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। आपका मस्तिष्क भाव की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जा सकता है, फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर ले जा सकता है, और यह अनियंत्रित विचार की भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया और यही पर आपकी सारी शक्ति है। आप किस तरह ज़्यादा जागरूक बनते हैं? एक तरीका यह है कि आप ठहर कर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ। जिस पल आप खुद से यह पूछते हैं कि आप जागरूक बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाएं। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। माइकल बर्नार्ड बेटिंग इस शक्ति की जागरूकता को संक्षेप में इस तरह कहते हैं, रखने को याद रखें। यह क्या वाक्य मेरे जीवन में प्रिय गीत बन गया है। मैं याद रखने को याद रखूं, इस दिशा में अधिकतर जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूँ कि जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुँचा रहा हो तो यह मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। हल्का झटका मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं टकरा जाती हूँ या कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है, या आसपास तेज शोर होता है, या सायरन या अलार्म बजता है। ये सारी चीज़ें मुझे इशारा करती है कि मेरा मस्तिष्क मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आती हूँ। जब मुझे ये संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्या मैं जागरूक हूँ? और जाहिर है, जिस पल मैं ऐसा करती हूँ, जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि आप क्या आप जागरूक हैं, आप क्या वहाँ पहुँच जाते हैं, आप जागरूक बन जाते हैं। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आकर्षण के नियम की ज़्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछते हैं कि आदत डाल सकते हैं, और ऐसा करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी की किसी चीज़ के लिए जवाब या मार्गदर्शन चाहते हो तो सवाल पूछें। यकीन करें, आपको जवाब मिलेगा। और फिर इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें, जहाँ पन्ना खुलेगा आपको वहाँ पर वर्तमान आदर्श जवाब मिल जाएगा। सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते जब तक कि आप जागरूक न बन जाएं। अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित हैं। वे अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती है, या आप यूं ही किसी बात सुन सकते हैं
या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं। यह भी हो सकता है कि यह आप यह पास से गुजरते ट्रेन के पीछे लिखी इबारत हो या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा कौन जाए। याद रखने की याद रखें और जागरूक बने। मैं अपने और दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते हैं या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते हैं। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीज़ों को खुद से दूर ढकेल रहे हैं। हम चाहे जो चाहते हों वह प्रेम द्वारा प्रेरित है। यह उन चीज़ों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना है। युवावस्था, धन, आदर्श व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत, जिस चीज़ से हम प्रेम करते हैं उसे आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वे चीज़ तत्काल प्रकट हो जाएगी। पेच यह है कि प्रेम की सर्वोत्तम फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा और यह कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप खुद पर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीज़ों को बौखला जाते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते और खुद से प्रेम नहीं करते हैं, तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। खुद से पूरी तरह प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं। अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह आपके सामने प्रकट होने लगेगी। यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावनाएं हैं और यह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है। यह उपस्थिति आपका वर्तमान वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं तो आप खुद से पूरी तरह प्रेम करने लगेंगे। शायद जिंदगी में पहली बार जब भी आप खुद को दूरदर्शी आंखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ ले। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता। चाहे आप आँखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहे, बीमारी खत्म करना चाहे, सेहत पाना चाहे, गरीबी को अमीरी में बदलना चाहे, बुढ़ापा की प्रक्रिया को उलटना चाहे, किसी भी नकारात्मक चीज़ का समूल विनाश करना चाहे, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने और उसे प्रेम करने आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण है, वास्तविक में आध्यात्मिक है और इसलिए यह आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोग नहीं हो सकता।